गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन का नेम है सम ग्रेट पीपल। इसके पहले भी मैंने इस लेसन की एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको मैंने एक महान व्यक्ति सुकरात के बारे में बताया था। आज उसी सीरीज में एक सेकंड पीपल मैं बताने जा रहा हूँ। वो भी हमारे महान व्यक्ति थे जिनका नाम अब्राहम लिंकन था। आज मैं उन्हीं पर यह लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ। अब्राहम लिंकन वॉज ए ग्रेट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब्राहम लिंकन अमेरिका के एक महान राष्ट्रपति थे। He was born in 1809 in a farmer's family. उनका जन्म 1809 में एक किसान परिवार में हुआ था। But he had to pass his childhood in very tiring circumstances. लेकिन उनका बचपन बहुत ही कठिन परिस्थितियों में बीता। He had to do a lot of job, but the continues his studied with zeal and mission. उन्होंने कई सारे काम किए, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरे जोर शोर से अपने इस मिशन यानी अपने इस काम को आगे जारी रखा। In 1839, Lincoln passed law and became a lawyer. 1837 में लिंकन ने कानूनी पढ़ाई पूरी की और एक वकील बने। He was so honest and kind. वे बहुत ही ईमानदार और दयालु थे। That people call him Mr. Honestable, जिसके कारण से लोग उनको मिस्टर ऑनेस्टेबल के नाम से पुकारते थे। In 1846, Lincoln became a member of Legislative Council of Illinois and then a member of US Congress. 1846 में लिंकन इलिनॉइस के लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद के मेंबर बने यानी सदस्य बने एंड देन ए मेंबर ऑफ यूएस कांग्रेस और फिर इसके बाद यूएस कांग्रेस के सदस्य बने। इन 1860 ही फॉट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंटशिप एज ए कैंडिडेट ऑफ रिपब्लिकन पार्टी। इसके बाद वो रिपब्लिकन पार्टी के एक इलेक्शन प्रेसिडेंटशिप के लिए उन्होंने एक इलेक्शन लड़ा। ही वन द इलेक्शन एंड बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। वो उस चुनाव को जीत गए और यूएसए के राष्ट्रपति बने। इन दोज डेज द क्वेश्चन ऑफ स्लेवरी वॉज वेरी हॉट इन अमेरिका। उन दिनों अमेरिका में दास प्रथा बहुत जोरों पर थी। द साउथर्न स्टेट थॉट that they had a right to keep slaves as they needed slaves to work in their cotton field while the northern state opposed slavery. जो साउथ स्टेट के लोग थे यानी दक्षिण राज्य के जो पीपल थे वो दास प्रथा को अच्छा मानते थे। वो चाहते थे कि दास प्रथा बनी रहे ताकि वो इन दासों को, दास प्रथा में क्या होता है, कुछ लोग दूसरे छोटे तबके के लोगों को खरीद करके अपने यहाँ एक परमानेंट नौकर के रूप में रखते हैं और उससे लगातार काम करवाते हैं। ये दास प्रथा थी। तो जो साउथ स्टेट के लोग थे वो चाहते थे कि दास प्रथा बनी रहे ताकि वो अपने कॉटन फील्ड यानी कॉटन के खेतों में काम करवाएंगे। लेकिन नॉर्थ साइड के जो पीपल थे वो इसके अपोजिशन यानी विरोध में थे। लिंकन हिमसेल्फ बिलीव्ड दैट अमेरिका कैन नॉट लिव हाफ स्लेव एंड हाफ फ्री। लिंकन को भी विश्वास था कि वो अमेरिका को आधा दास और आधा फ्री नहीं छोड़ेंगे। सो द साउथर्न स्टेट
डिसाइडेड टू लीव द यूनियन। इसलिए जो साउथर्न स्टेट था उसने यूनियन छोड़ने का निश्चय किया। द स्टेट ऑफ साउथ कैरोलिन वॉज द फर्स्ट टू वॉक आउट द यूनियन। साउथ कैरोलिन ने सबसे पहले यूनियन छोड़ दी। लिंकन कुड नॉट टॉलरेट ऑल दिस। लिंकन को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। वार ब्रोक आउट बिटवीन द प्रो स्लेवरी स्टेट ऑफ द साउथ एंड द एंटी स्लेवरी स्टेट ऑफ द नॉर्थ इन 1861। 1861 में जो दास प्रथा को चाहता था और जो दास प्रथा को नहीं चाहता था, उन दोनों राज्यों के बीच में युद्ध छिड़ गया। इट कॉल्ड द अमेरिकन सिविल वार, और इसे अमेरिका का सिविल वार कहा गया। इट वेंट फॉर अबाउट 4 years, और यह युद्ध करीब 4 साल तक चला। In the end, the anti-slavery force were victorious. अंत में जो दास प्रथा नहीं चाहते थे उनकी विजय हुई। A few days after the victory on April 13, 1865, कुछ दिनों बाद 13 अप्रैल 1865 जब विजय हो चुकी थी उनकी, तब 13 अप्रैल 1865 में लिंकन अपनी वाइफ के साथ और कुछ दूसरे मेहमानों के साथ वॉचिंग ए प्ले इन ए थिएटर, एक थिएटर में नाटक देख रहे थे। एक्टर नेम बूथ शूट एट हिम। उस समय एक एक्टर था जिसका नाम बूथ था, उसने उन पर गोली चला दी। 2 days later, Lincoln died on the morning of April 15, 1865. 15 अप्रैल 1865, 2 दिन के बाद लिंकन सुबह के समय लिंकन की मृत्यु हो गई। बट बिफोर ही डाइड ही हैड सेव्ड द यूनियन। लेकिन मरने के पहले उन्होंने यूनियन को बचा लिया। इट वॉज एज ए रिजल्ट ऑफ Lincoln's effort that slavery was abolished in America, और it was a result of लिंकन के सहयोग के कारण ही दास प्रथा का अमेरिका में समाप्त हो गई। He was successful in establishing equality in man. उन्होंने लोगों के बीच समानता स्थापित की। He made his name in the history of the world. उन्होंने इतिहास में अपना नाम रखा। He became immortal. वो अमर हो गए। स्टूडेंट, इस तरीके से आज के महान व्यक्ति अब्राहम लिंकन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो एक किसी और महान व्यक्ति के बारे में आपको बनाऊंगा और फिर मैं आपको उसको भेजूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।